जब संसद चल रही थी तो उस दौरान जो है एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। कुछ लोग जो है संसद के अंदर दाखिल हुए, जिसके बाद जब विपक्ष ने विरोध करना शुरू किया तो 140 से ज्यादा सांसदों का निलंबन हो गया। उसके बाद कांग्रेस ने जो है, इंडिया गठबंधन ने जो है कल देश भर में जो है प्रदर्शन किया। क्या कुछ हुआ था? हमारे साथ इस वक्त जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो मौजूद हैं। सर, आपने भी कहा, मैं सुन रहा था कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना 2001 में भी घटी थी। तब खुद उस वक्त जो देश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने आके बयान दिया था। आडवाणी जो गृह मंत्री थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। यहाँ पे सर आपने क्या फर्क देखा 2001 का जो मामला था और अभी का जो मामला है, क्या फर्क देखा आपने सर? उस समय तो सीढ़ियों पर ही सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों को मार गिराया था, लेकिन इस बार का जो ब्रिज था संसद का वो उससे काफी बड़ा था। एक तो बीजेपी के सांसद ने उन लोगों का रिकमेंडेशन किया, फिर जो सुरक्षा में लगे लोग रहते हैं दिल्ली पुलिस के, उन लोगों से भी गलती हुई। उन लोगों ने उनके जूता उता का कोई ये किया नहीं, सीधा जाने दिया। सीआरपीएफ के जवानों से भी गलती हुई, उन लोगों ने भी जांच में नहीं पकड़ा और वो सीधे दर्शक दीर्घा तक पहुंच गए। दर्शक दीर्घा में भी सुरक्षा कर्मी रहते हैं और जब कभी इस तरह की घटना होती है तो वो साथ साथ उनको भी कूदना चाहिए था। कोई सुरक्षा कर्मी नहीं आया और वो सीधे कूद गए। स्मोक बम था इसलिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई और दूसरा बम होता तो आज संसद का कोई सदस्य बचा नहीं होता। पूरा संसद खत्म हो गया रहता। तो ये संसद की सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, सांसदों की सुरक्षा का मामला था। तो सभी विपक्ष के दलों ने, कांग्रेस सहित 23-24 पार्टियों के जो लोग भी थे, सब लोग केवल ये डिमांड कर रहे थे कि आप गृह मंत्री जी को आके बयान देना चाहिए। और ये परंपरा रही है कि जब संसद का सत्र चलता हो तो कहीं बाहर नहीं बयान दिया जाता था। प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, सदन के पटल पर आके अपनी बात कहते थे और जो भी जांच चल रही होती उसके बारे में बताते। पिछली बार भी जब आडवाणी जी गृह मंत्री थे तो सभी पार्टियां एक साथ देश की सुरक्षा पर उनके साथ थी, सरकार के साथ थी, हम लोग भी साथ होते। लेकिन वक्तव्य नहीं देकर और सांसदों को प्रताड़ित करना, लोगों को संसद से बाहर निकालना, ये फिर क्या दिखाता है? ये तो संविधान की अवहेलना है, जमहूरियत जनतंत्र का अपमान है, संसद का अपमान है, सांसदों का अपमान है। तो इसके खिलाफ तो प्रदर्शन होगा। सर, 3 दिसंबर को जब चुनावी गणना सामने आ गई, उम्मीद की जा रही थी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होगा। कम से कम 2 राज्यों के बारे में ये श्योर शॉट था कि कांग्रेस वहां पे जीतेगी। लेकिन सर, नतीजा आपकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत रहे। केवल तेलंगाना में आपकी जीत हुई है। सर, 3 दिसंबर के जो परिणाम आए हैं उससे खासकर कांग्रेस की जो आशा थी उस पर क्या असर पड़ा उसका? नहीं, देखिए, ये सचमुच में हम लोगों को हतप्रभ करने वाला परिणाम था। हम लोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक छोटा वर्कर से, सामान्य वर्कर से लेके बड़ा नेता तक सभी लोग मान के चल रहे थे कि इन दोनों राज्यों में सरकार बनेगी। राजस्थान में भी बहुत क्लोज कंटेस्ट हम लोग उम्मीद करते थे, लेकिन अब इस तरह का जो परिणाम आया तो सब अचंभित हैं। लेकिन अब परिणाम का परवाह किए बिना हम लोग तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस विचारधारा की लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक सवाल यह है कि जो साल 2019 का चुनाव था लगभग एक तरफा हो गया था। अब 2024 के लिए जो आप लोगों ने गठबंधन बनाया है इंडिया, सर, बिहार को लेकर सर आपकी क्या उम्मीद है? कितना बेहतर कर पाएंगे या नतीजा फिर 2019 की तरह रहेगा? पटना सीट को अगर हम लोग हटा दें, यहाँ पे हो सकता है कंटेस्ट हो, क्योंकि बाहर के बहुत लोग आके बसे हैं और यहाँ पे बीजेपी का एक वोट बैंक दिखता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि बिहार में कोई भी एक सीट है जो बीजेपी जीत सकती है, प्रोवाइडेड हम लोग, ये जो हम लोगों का वाम दल और जनता दल यू राजद कांग्रेस का गठबंधन है, सब पूरा जो ऊपर का नेतृत्व है वो एक साथ सीट का बंटवारा बैठ के ठीक से कर ले, फिर बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है।
सर 19 दिसंबर को जो बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, बैठक खत्म हुई तो एकाएक बात सामने आ गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा गया ममता बनर्जी की तरफ से, और अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन किया। सर इस बात में कितनी सच्चाई थी और आगे आप लोग क्या देखते हैं इस मामले में? देखिए, कांग्रेस को कोई ये नहीं, कांग्रेस का मकसद, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहां दिल्ली से बेदखल करना है। अब हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और नीतीश जी, सर क्या चुनाव बाद ही किसी को चुनाव के बाद ये होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी तो यही चाहती है। और हमारे अध्यक्ष जी ने भी, खड़गे साहब ने भी कहा कि पहले हराइए इसको, पहले हम लोग जीते चुनाव, उसके बाद हम लोग मिल बैठ के तय कर लेंगे। सर आप जहां बैठे हैं बगल में प्रशांत किशोर का ऑफिस है, जनसुराज, और उन्होंने कहा है कि हमारी जो विचारधारा है हम कांग्रेस की विचारधारा के करीब हैं। सर क्या मान के चले कि आपका जो आपका जो होल्ड है उसमें उनकी भी एंट्री हो रही है, या फिर उनके हम लोग हमेशा स्वागत करेंगे। वो निश्चित रूप से कांग्रेस के विचारधारा के नजदीक हैं। यहाँ भी 2015 में वो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने में उनकी रणनीतिक भूमिका थी, रणनीति उन्होंने बनाया था। तो हमको जहाँ कहीं भी मिलेंगे मैं कहूँगा कि आ जाइए आप इधर। सर मुकेश सहनी के बारे में क्या कहना है? मुकेश सहनी नहीं, जो भी सेकुलर विचारधारा का लोग है, जो सेकुलर रास्ता अख्तियार किए हुए है, सबका स्वागत है इस गठबंधन में। सर प्रशांत किशोर ने जो यात्राएं की है उसका असर कुछ दिखा है क्या? बिहार में जो लगातार वो घूम रहे हैं, चंपारण वगैरह जहां भी गए हैं, वो कुछ असर दिखा है क्या? अभी असर तो जब चुनाव परिणाम आता है, चुनाव कोई लड़ता है तो उस हिसाब से, लेकिन वो समझदार व्यक्ति हैं, विजडम वाले व्यक्ति हैं, तो मिल रहे हैं पंचायत प्रतिनिधियों से, शायद जिला परिषद में जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों से मिल रहे हैं। तो अब उसका तो निश्चित उत्तर वही देंगे कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उनको अभी इस बड़े काम में लगना चाहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह थे। यकीनन जो 2024 की जो लड़ाई है और जो जिस इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, उस इंडिया गठबंधन की बुनियाद जो है सबसे पहले 23 जून को पटना में रखी गई थी, जब पूरे विपक्ष के जो नेता थे 2-3 पार्टियों को छोड़ दें तो वो बिहार आए थे, राजधानी पटना आए थे, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि अगर संयुक्त रूप से, समेकित रूप से चुनाव लड़ा गया तो हम लोग मजबूती से भाजपा को चुनौती दे सकते हैं। यकीनन 3 दिसंबर का जो परिणाम है वो कांग्रेस के लिहाज से या इंडिया गठबंधन के लिहाज से वो माफिक नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से गठबंधन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये गठबंधन आगे चलकर भाजपा के लिए एक चुनौती भरा हो सकता है। साथ ही जो प्रशांत किशोर का जो मसला है उस पर उनका कहना है कि अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो फिर उनका स्वागत है, कहीं कोई दिक्कत फिर नहीं है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।